तकबीरात तशरीक कब, किसे, कैसे और कितनी बार पढ़ी जानी चाहिए। तो तकबीरात तशरीक कब, कैसे, किसे और कितनी बार पढ़नी चाहिए, आज इंशाअल्लाह इस मसले की वजाहत करूँगा। देख लें, बकरीद के मौके पर अय्याम तशरीक तो अय्याम कुर्बानी है, लेकिन उसके अलावा एक दिन पहले यानी 9 ज़िलहिज्जा को भी सुबह फजर की नमाज है, यानी यौम अरफा के दिन जो है ना उससे इब्तिदा होती है। तो कब और किसे और कैसे पढ़नी चाहिए इंशाअल्लाह बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। 9 ज़िलहिज्जा की फजर से यानी यौम अरफा, यानी जिस दिन हज होता है, यानी ईदुल अज़हा से ठीक एक दिन पहले 9 ज़िलहिज्जा सुबह फजर से लेकर 9, 10, 11, 12, 13 5 दिन 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक हर नमाज के बाद हर मुसलमान, मर्द हो, औरत हो, आकिल बालिग हो, मुकीम हो, हत्ता के मुसाफिर हो, हर एक पर एक मर्तबा तकबीरात तशरीक कहना वाजिब है। सवाल यह है कि तकबीरात तशरीक के कलिमात क्या हैं। तो तकबीरात तशरीक के कलिमात भी लगे हाथों समाअत कर लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। एक मर्तबा इसका पढ़ना हर एक पर वाजिब है। मर्द हजरात ज़रा निस्बतन बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे और औरतें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। इसे कहा जाता है तकबीरात तशरीक। जान लें कि तकबीरात तशरीक को तकबीर तशरीक कहने की वजह क्या है। तशरीक के माने आते हैं तशरीकुल लहम, यानी गोश्त को सुखाना। कई अय्याम में लोग गोश्त का ज़ख़ीरा करते हैं, सुखा के जमा करते हैं। पहले लोग सुखा कर जमा करके रखते थे, ज़ख़ीरा करते थे, तो इससे उसकी निस्बत कर दी गई और इसका वजह तस्मिया यूँ लिख दिया गया। इसके अलावा भी और बातें लिखी है। बहरहाल कते नज़र इन तमाम बातों से कि हर मुसलमान, मर्द हो, औरत हो, आकिल बालिग होना ज़रूरी है, मुकीम हो यानी जो अपने घर में रहते हैं, घर में अपने मकाम अपनी बस्ती में है, हत्ता कि अगर मुसाफिर भी है तो उस पर भी इसका एक मर्तबा इन अय्याम में पढ़ना वाजिब है। अगर कोई साहब ऐसा है कि जिसकी रकत छूट गई थी, अब रकत छूट गई है, इमाम की नमाज मुकम्मल हो गई, इमाम के साथ जो लोग जमात में शरीक थे सब ने कह लिया है, अब अगर जिसकी नमाज की कुछ रकतें रह गई थी वो बाद में अपनी नमाज की रकतें पूरी करता है, तो सलाम फेरने के बाद जैसे ही सलाम फेरे वो फ़ौरन अब जो है ना थोड़ी आहिस्ता आवाज़ से, यानी ज़ोर से, मर्द है तो अब ज़ोर से वो फ़ौरन पढ़ेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर। लेकिन अगर कोई मुनफरिद है, तने तन्हा नमाज पढ़ रहा है, मसलन जमात में शरीक नहीं हो सका, अब नमाज पढ़ रहा है, तो इस सूरत में भी मसला यही है कि जैसे ही नमाज उसकी मुकम्मल होगी फ़ौरन वो पढ़ेगा। मर्द है थोड़ा ज़ोर से और निस्बतन औरतें ज़रा आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगी। इसके अलावा नमाज के बाद अगर कोई कहना भूल गया और तकबीर तशरीक पढ़ने से पहले किसी से बात कर ली, कोई ऐसा काम कर लिया, तब इस सूरत में जो है ना बाद में अगर याद आने की सूरत में पढ़ता है तो उसका कोई एतबार नहीं है, तौबा और इस्तिग़फ़ार ही करना पड़ेगा। इसलिए ख्याल करें और तकबीरात तशरीक का एहतमाम करें।